हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि आप सभी को पता है। वो ये है कि 22 जनवरी को आपके अयोध्या में भगवान राम की मूर्ति का जो है प्राण प्रतिष्ठा होनी है। आप सभी जानते होंगे, ठीक है। लेकिन आप सभी के माइंड में ये चीज़ चल रही होगी, आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ये प्राण प्रतिष्ठा है क्या, क्यों किया जाता है प्राण प्रतिष्ठा, किस तरीके से की जाती है प्राण प्रतिष्ठा, आखिर प्राण प्रतिष्ठा जरूरी ही है क्या, मतलब क्या जरूरी है प्राण प्रतिष्ठा करना। तो ये सारी चीज़ें आप सभी के दिमाग में चल रही होंगी। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की जो है वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है ये जो आयोजन होने जा रहा है, अयोध्या में होने जा रहा है, ये आपका अयोध्या का मंदिर है जो कि पूरी तरह से तैयार होके बन के तैयार हो गया है, ठीक है। यहाँ पे इसी मंदिर में भगवान राम की मूर्ति जो है स्थापित की जाएगी, साथ ही उनकी मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। तो आप सभी के दिमाग में चल रहा होगा कि क्या जो है भगवान राम की मूर्ति का ही प्राण प्रतिष्ठा होता है, या जो है अन्य जो देवी देवता हैं उनके जो है मूर्तियों की भी प्राण प्रतिष्ठा होती है, ठीक है। तो इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे की क्लास में। ये इस टाइप की आपकी जो है मूर्ति होगी। जरूरी नहीं कि यही मूर्ति हो, अन्य जो भी प्रकार की मूर्तियां होती हैं, कोई एक मूर्ति होती जो उन सभी मूर्तियों में विशेष होती है, खास होती है, वो एक विशेष खास स्थान पर रखी जाती है, स्थापित की जाती है, और वहीं पर जो है उनकी मूर्ति की जो है प्राण प्रतिष्ठा की जाती है, ठीक है। बात करते हैं कि आखिर जो है ये प्राण प्रतिष्ठा होती क्या है, ठीक है। तो प्राण प्रतिष्ठा जो है ये हिंदू और जैन धर्म में एक अनुष्ठान माना जाता है। जो प्राण प्रतिष्ठा होता है मूर्तियों में, ये जो है हिंदू, न सिर्फ हिंदू में बल्कि जैन धर्म में भी एक अनुष्ठान माना जाता है, जिसके द्वारा मंदिर में किसी भी देवता की मूर्ति को प्रतिष्ठित किया जाता है। न सिर्फ भगवान राम की ही मूर्ति का, बल्कि किसी भी अन्य जो देवी देवता होते हैं उनकी मूर्ति को प्रतिष्ठित किया जाता है। इसमें भजन और मंत्रों के पाठ के बीच मूर्ति को पहली बार स्थापित किया जाता है। यानी जब मूर्ति को स्थापित किया जाता है उस टाइम जो है बहुत सारे मंत्र होते हैं, बहुत सारे भजन होते हैं, उन्हीं मंत्रों और भजनों के बीच में मूर्ति को पहली बार स्थापित किया जाता है। उसके बाद जो है मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। आखिर ये प्राण प्रतिष्ठा है क्या, इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो जो प्राण शब्द होता है उसका अर्थ होता है जीवन देना या फिर जीवन शक्ति। किसी भी व्यक्ति को जीवन देना या फिर किसी भी मूर्ति को जीवन देना, जैसे कहते हैं ना उसमें प्राण आ गया, तो उसका मतलब उसमें जीवन आ गया है, ठीक है। तो वही लागू होता है आपके जो है मूर्तियों पर भी, कि प्राण शब्द का जो अर्थ होता है वो जीवन शक्ति होता है या जीवन देना होता है, और वहीं पर प्रतिष्ठा का जो अर्थ होता है वो होता है स्थापना करना, या किसी भी ईश्वर को या भी किसी भी भगवान को किसी जो है स्थापित करना। अर्थात मूर्ति की जीवन शक्ति की स्थापना करना, किसी भी देवता की मूर्ति को जीवित रूप में लाना, ठीक है। किसी भी देवता की, जरूरी नहीं सिर्फ भगवान राम की ही मूर्ति हो, किसी भी देवता में, उसमें आपके भगवान श्री कृष्ण हो सकते हैं, गणेश जी हो सकते हैं, अन्य जो देवी देवता होते हैं उनकी जो मूर्ति होती है उसमें जो है जीवित रूप को लाना होता है प्राण प्रतिष्ठापन, ठीक है। यानी जीवन शक्ति को उसमें एक तरह से संचार लाना या संचार करना, उसमें जो है उस मूर्ति में आपका जो है प्राण प्रतिष्ठा कहलाता है, ठीक है। कहने का मतलब आपका जो मूर्ति होती है, कोई भी मूर्ति होती है, तो सिंपल सी बात है किसी धातु की बनी होती है या फिर पत्थरों की बनी होती है, ठीक है। लेकिन जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता तब तक ये माना जाता है कि ये मूर्ति जो है ये निर्जीव है, इसमें जीवन नहीं है, ये जो है पूजा के योग्य नहीं है। जब प्राण प्रतिष्ठा जो है पूरे विधि विधान से किया जाता है, कर दिया जाता है, उसके बाद वो मूर्ति क्या होती है, पूजा के योग्य मानी जाती है। सिंपल से सामान्य अर्थों में कहेंगे कि जो मूर्ति है, ये जो प्राण प्रतिष्ठा है, ये मूर्ति विशेष में किसी भी देवी देवता या भगवान की शक्ति स्वरूप की स्थापना करना कहलाता है। यानी जो प्राण प्रतिष्ठा है ये किसी मूर्ति विशेष में या देवी देवता या भगवान की जो मूर्ति होती है उसमें शक्ति स्वरूप की स्थापना करना आपका प्राण प्रतिष्ठा कहलाता है, ठीक है। सिंपल सा एक बात है कि कोई भी निर्जीव चीज है उसमें जो है किसी भी मंत्र के द्वारा, उच्चारण के द्वारा, भजनों के द्वारा, जो है विशेष अनुष्ठानों के द्वारा, यज्ञों के द्वारा जो है उसमें प्राण प्रतिष्ठा कराया जाता है, ठीक है। जो कि आपका जो है प्राण प्रतिष्ठा कहलाता है, एक जीवन दिया जाता है प्राण प्रतिष्ठा के रूप में, ठीक है। अब ये क्यों किया जाता है प्राण प्रतिष्ठा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो जो प्राण प्रतिष्ठा ये हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है, आप सभी को पता है। इससे पहले कोई भी मूर्ति पूजा के योग्य नहीं मानी जाती। ये प्राण प्रतिष्ठा इसीलिए किया जाता है क्योंकि जब कोई मूर्ति बन के आती है, जहाँ पे स्थापित होना है, चाहे वो हम अपने घर में स्थापित करें या मंदिरों में स्थापित करें, कहीं भी स्थापित होना होता है, तो उससे पहले मूर्ति बनाई जाती है किसी मूर्तिकार के द्वारा। वो चाहे तो आपके पत्थर की बनी होती है या किसी भी धातु की बनी होती है, ठीक है। जब वो मूर्ति बन के तैयार हो जाती है तो वो तुरंत से उसके जो है पूजा के योग्य नहीं होती है, ठीक है।
वो जो है उसमें क्या होता है कि उसको ये माना जाता है कि ये इसमें जो है निर्जीव है, ये इसमें कोई जीवन नहीं है। ठीक है, वो जो मूर्ति होती है वो निर्जीव के रूप में मानी जाती है। ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा के जरिए उनमें शक्ति का संचार करके उन्हें देवता में बदला जाता है। जो प्राण प्रतिष्ठा होता है ये बहुत बहुत जो है मंत्रों के द्वारा, जो यज्ञों के द्वारा, जैसे कल आपका अयोध्या में होने जा रहा है तो उसमें बहुत सारे जो है बाहर के अपने मतलब देश विदेश के भी धार्मिक गुरु आएंगे, बहुत सारे धर्मों के गुरु आएंगे, वो सभी मिलके जो है अपना ये प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। ठीक है, तो ये जो मूर्ति होती है जो कि निर्जीव रूप में होती है, उसमें प्राण जो है शक्ति का संचार करके उन्हें देवता के रूप में बदला जाता है। अभी जो मूर्ति वहाँ पे स्थापित होगी, ठीक है, या फिर अभी जो लाई गई होगी वो नॉर्मल आपकी मूर्ति होगी, या जो है अष्ट धातु की होगी या पत्थर की होगी, सिर्फ उसे मूर्ति माना जाएगा। उसमें उसको जो है पूजा के योग्य नहीं माना जाएगा। जब इसमें जो है शक्ति का संचार कर दिया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा के रूप में, तब जो है ये मूर्ति जो है पूजा के और भक्ति के योग्य बन जाएगी, फिर लोग इसकी पूजा करेंगे। ठीक है, तो प्राण प्रतिष्ठा इसीलिए किया जाता है कि कोई भी मूर्ति है, जैसे होता है कि हमारे घर कोई वस्तु आती है, कोई नया वस्तु आता है तो सिंपल हम उसको यूज नहीं करने लगते। ठीक है, उसका जो है विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं, फिर यूज करते हैं। कोई घर भी हम बनाते हैं तो उसमें भी हम घर के गृह प्रवेश करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सबके अलग अलग तरीके होते हैं, तो फिर उसमें प्रवेश करते हैं। तो वैसे ही आपका जो है मूर्ति भी होती है। अब मूर्ति जो है एक विशेष जो है, जो खास आपका जो, जैसे मान लीजिए आपका अयोध्या में मंदिर बनी है तो वहाँ पे जितनी मूर्तियाँ हैं सबका प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाएगा। वहाँ पे सभी मूर्तियों में जो एक विशेष मूर्ति होगी और उस विशेष मूर्ति को एक विशेष स्थान पर रखा जाएगा, जो एक स्पेशल स्थान होगा वहाँ पे स्थापित किया जाएगा। उसी खास मूर्ति की जो है प्राण प्रतिष्ठा कराई जाएगी। ठीक है, तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद फिर जो मूर्ति होती है वो पूजा के योग्य मानी जाती है। फिर ये मान लिया जाता है कि हाँ ये जो मूर्ति है ये पूजा के योग्य हो गई, इसमें जीवन शक्ति का संचार हो गया। ऐसा माना जाता है कि जो मूर्ति होती है उसमें जो है उसके जो फेस पे यानी चेहरे पे जो है, या यूँ कह लें कि उनकी आंख पे एक काली पट्टी बांधी होती है, काली है किसी कलर की, उसमें आपका रेड भी हो सकता है, येलो भी हो सकता है, उसमें पट्टी बंधी होती है। पट्टी बांधने का ही अर्थ होता है कि इस मूर्ति की भी कोई पूजा नहीं हुई है, ये अभी जो है हाल ही में तैयार हुई है, इसका कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुआ है। जब उसका प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, उसको स्थापित करने के बाद जब प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाता है तब वो पट्टी खोली जाती है। उसके बाद फिर जो है उसको पूजा के योग्य माना जाता है। आपने बहुत सारे उत्सव में देखा भी होगा, चाहे आपका नवरात्रि में माँ दुर्गा पूजा में देखा होगा या गणेश उत्सव में देखा होगा, जब मूर्ति लाई जाती है स्थापित करने के लिए, स्थापना करने के लिए, तब आपने देखा होगा चेहरे पर पट्टी बंधी होती है। वो इसी चीज़ का प्रतीक होता है कि ये मूर्ति कभी पूजा नहीं हुई है, ये पूजा के योग्य अभी नहीं है। जब इसको स्थापित कर दिया जाएगा, इसमें प्राण प्रतिष्ठा का कर दिया जाएगा, यानी जीवन संचार कर दिया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब ये होता है कि मंत्रों के द्वारा स्थापित कर दिया जाएगा, तब ये मान लिया जाएगा कि ये मूर्ति जो है ये इसमें जो है जीवन शक्ति का संचार हो गया, अब ये पूजा के योग्य हो गई है। वैसे ही सेम आपका जो है यहीं पे है, आपकी जो भी मूर्ति है, ठीक है, जैसे मान लीजिए आप ये ही मूर्ति है तो यहाँ पे जो है इनकी जो आँख होती है उसमें जो है पट्टी बंधी होगी। ये पट्टी तभी खोली जाएगी जब इसको स्थापित कर दिया जाएगा किसी पार्टिकुलर विशेष स्थान पे। जब इसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाएगा तब ये पट्टी खोली जाएगी, तब ये उसके बाद जो मूर्ति होती है पूजा के योग्य होती है। तो ये है आपका प्राण प्रतिष्ठा, जो कि हर जो है जो भी मंदिर होते हैं, बहुत बड़े बड़े मंदिर होते हैं, उसमें जो है ये हर देवी देवता के जो है स्थापित करने से पहले प्राण प्रतिष्ठा कराई जाती है। ठीक है, तो ये है प्राण प्रतिष्ठा। आई होप आप सबको जो है समझ में आया होगा, आप सभी को जो है पता चल गया होगा कि प्राण प्रतिष्ठा है क्या। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें थी, बिल्कुल हमने शॉर्ट में आपको बताया है। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको पता चले, चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।